अंधेरा कमरा, मैं कमरे में अकेला था। दीवारों पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं घूमा पर कोई नहीं, पर फिर मेरी परछाई स्वयं से अलग हिली। मेरे कदम बढ़ाने पर वह कदम भी बढ़ती रही। मेरी सांस तेज हो गई। फिर कानों में फुसफुसाहट हुई। तुम अकेले नहीं हो, मैंने जोर से कहा। कौन है? कोई जवाब नहीं आया, केवल वही ठंडी फुसफुसाहट। जैसे ही मैंने हाथ फैलाया, परछाई दीवार से बाहर निकलकर मेरी ओर बढ़ी। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैं समझ गया, यह अंधेरा केवल कमरे का नहीं, यह मेरे अंदर से आया था। परछाई की आवाज मेरे कानों में अब लगातार फुसफुसाहट हो रही थी। तुम मुझे भूल गए। मैंने आईने की ओर देखा। परछाई मेरी ही तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें काली और खाली थी। मैं पीछे हट गया, पर हर जगह वही परछाई मेरे कदम बढ़ते, वह कदम बढ़ाती। फिर उसने धीरे से कहा, तुम सिर्फ खोल हो असली, मैं यहाँ हूँ। मैं चिल्लाया, लेकिन आवाज कमरे में नहीं, मेरे अंदर गूंज रही थी। मेरी सांस थम गई। मैंने समझा, मैं कभी अकेला नहीं था और मैं कभी जिंदा नहीं था। अंतिम सच्चाई, मैं अब खुद को पहचान नहीं पा रहा था। हर आवाज मेरी थी, हर परछाई मेरी ही। फिर परछाई ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूँ जिसका डर तुम हो। मैंने महसूस किया मैं सिर्फ एक डर था, और अब यह डर तुम तक पहुंच चुका है। अगर तुमने यह कहानी पढ़ते समय कोई आवाज सुनी, तो समझ लो अब मैं तुम्हारे भीतर हूँ।